किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि गेहूं की फसल में हमें कौन सी खाद कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। जी हाँ, क्योंकि अच्छी फसल की ज़रूरत सभी को होती है। किसान भाइयों, एक बात यह भी सत्य है कि ज़मीन का दायरा सिकुड़ता जा रहा है और आबादी बढ़ती जा रही है। मानव का मुख्य भोजन गेहूं पर ही आधारित है, इसलिए गेहूं की मांग बढ़ना आवश्यक है और इस मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक पैदावार करना ज़रूरी है, जहां लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके। अधिक उत्पादन का मूल मंत्र क्या है? अधिक उत्पादन का मूल मंत्र गेहूं की खेती की खास बात यह होती है कि इसमें बुआई से लेकर आखिरी सिंचाई तक उर्वरकों और पेस्टिसाइड फर्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, तभी आपको अधिक उत्पादन मिल सकता है। तो बुआई के समय आपको क्या करना है? जी हाँ, तो बुआई के समय आपको गेहूं की अच्छी फसल लेने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले तो अपनी भूमि का परीक्षण कराना है। मृदा परीक्षण या सॉइल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। परीक्षण के उपरांत आपको पता चलता है कि आपके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में हैं और कितनी मात्रा आपको उर्वरक की डालना है, ताकि आपकी फसल की पैदावार अच्छी हो सके। गेहूं की खेती में हरी खाद, जैविक खाद एवं रासायनिक खाद के अलावा फर्टिसाइड और पेस्टिसाइड का प्रयोग भी किया जाता है। तो गेहूं की फसल के लिए बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले 35 से 40 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर में डालते हैं। इसके साथ ही 50 किलोग्राम नीम की खल्ली और 50 किलोग्राम अरंडी की खल्ली को भी मिला लेना चाहिए। पहले इन सभी खादों का मिश्रण करके खेत में बिखेर दें और खेत की जुताई कर दें। गेहूं की अच्छी फसल के लिए आगेती अगर आप समय से गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का इस्तेमाल आपको करना है। अगर गेहूं की पछेती फसल आप लगाते हैं तो 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास गोबर की खाद, नीम अरंडी की खली के बाद डालना चाहिए। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा को यानी कि यूरिया को आपको बचा कर रख लेना है, जो कि बाद में पहली व दूसरी सिंचाई के समय डालना है। आप समझ गए। 150 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। अगेती है तो अगर पछेती है तो 80 किलोग्राम यूरिया, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की मात्रा आपको डालनी है। जो यूरिया की मात्रा बताई गई है वो आधा डालना है, आधा आपको बचा के रख लेना है, जो कि पहली व दूसरी सिंचाई में आधा आधा करके आपको डालना है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।